हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्रॉस कल्चरल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ क्रॉस कल्चरल रिसर्च? बेसिकली क्रॉस कल्चरल रिसर्च रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज़ और ग्रुप्स। जब हम डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ अलग अलग सोसाइटीज़ या ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं उस पर, तो दैट इज़ नोन एज क्रॉस कल्चरल रिसर्च। क्रॉस कल्चरल रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस एज वेल एज सिमिलैरिटीज़ across different societies or groups. क्रॉस कल्चरल रिसर्च इज़ अ कंपैरेटिव मेथड। एक कंपैरेटिव मेथड है ऑफ स्टडिंग कल्चर्स को पढ़ने के लिए, जो कि क्या इन्वॉल्व करता है? कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स और सोसाइटीज़। It draws on multiple disciplines including anthropology, psychology, sociology, linguistics, and many other disciplines. Let's go through some of the characteristics of cross-cultural research. Cross-cultural research involves comparing different cultures to identify similarities and differences. ये comparative nature की होती है. Moreover, cultural sensitivity is also a characteristic of cross-cultural research, as it requires researchers to be sensitive to cultural differences and to avoid imposing their own cultural biases on the study. मल्टीडिसिप्लिनरी होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका यूज़ कहाँ होता है? एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड मैनी अदर फील्ड्स. इट इज़ ऑल्सो अ मल्टी मेथड. हाउ? इट यूजेस मल्टीपल रिसर्च मेथड्स इंक्लूडिंग सर्वेज, इंटरव्यूज एंड एक्सपेरिमेंट्स. Cross-cultural research is contextual. It recognizes that culture differences are shaped by historical, social and economic context. ये context पे based होती है, history के, social के, economics के, इन सब पे based है हमारी cross-cultural research. Cross-cultural research is multi-dimensional. इसमें multiple factors को analyze किया जाता है. For example, language हो गया, वैल्यूज़, बिलीफ, सोशल नॉर्म्स क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, उनके डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ को. ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है. इट एम्स टू जनरेट नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस कल्चर्स एंड कंट्रीब्यूट टू अ मोर इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इंटरकल्चरल और क्रॉस कल्चरल में डिफरेंस क्या है? देखो, जो इंटरकल्चरल है उसका फोकस क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. ठीक है, ये लोगों के बीच में इंटरेक्शंस जो कि डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, उस पर फोकस करता है. वेयर एज जो क्रॉस कल्चरल है, दैट फोकस इज ऑन कंपेयरिंग द कल्चर्स. Intercultural is conducted within a specific context such as workplace or a school, whereas cross-cultural is conducted across the multiple contexts and cultures. जो इंटरकल्चरल है वो कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करता है? क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज़ एंड ऑब्जर्वेशंस. वेयर एज क्रॉस कल्चरल क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स टू कंपेयर द कल्चरल ग्रुप्स. इंटरकल्चरल रिसर्च का एम क्या होता है? इट एम्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना इंटरकल्चरल का गोल होता है. Whereas cross-cultural research aims to identify and explain the differences and similarities between the different cultures. Intercultural is often used to develop intercultural training programs and to improve cross-cultural communication in organization. Whereas cross-cultural is often used to inform policies and practices in areas such as international business, education and healthcare. Let's discuss some methods which are used for cross-cultural research. जिसमें पहला है सर्वे. सर्वेज क्या होता है? सर्वेज आर दी कॉमन मेथड्स यूज्ड इन cross-cultural research to collect data. एक लार्ज सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन से, जो कि अलग अलग कल्चर्स से बिलोंग करते हैं, वहाँ से डेटा को कलेक्ट करना comes under the category of surveys. Surveys typically use standardized questionnaires that are translated and adapted for the use in different cultures. एक स्पेशल क्वेश्चनायर्स बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो कि वो लोग आंसर करते हैं. सर्वे किया जाता है उन लोगों का.
नेक्स्ट मेथड है इंटरव्यूज़. इंटरव्यूज़ आर क्वालिटेटिव मेथड यूज टू कलेक्ट डेटा ऑन द एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें जो भी क्वेश्चंस पुटअप करने हैं हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं. हम क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं तो वो हमें जवाब दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है हमारा जो हमें चाहिए. और अलग अलग कल्चर के लोगों से हम इंटरव्यू करते हैं, तो अब वो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा उनका, तो उसके बारे में हम पता कर लेते हैं. इंटरव्यूज़ कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एंड कैन बी कंडक्टेड इन पर्सन और ऑनलाइन. Next method is observations. It is a method used to collect data on behavior and social interactions in different cultural contexts. Observations can be conducted in naturalistic settings or in an experimental setting. ये natural तरीके से भी किया जा सकता है और experiment के through भी किया जा सकता है, and can involve both participant and non-participant observation. जिनका भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम उनको बता के भी कर सकते हैं कि यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, या फिर हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं कि उन्हें बिना बताए हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट मेथड है एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स आर अ क्वांटिटेटिव मेथड यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट कल्चरल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़. ये एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, फिर उसके बारे में पता लगाते हैं, उसकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उसके डिफरेंसेस क्या हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. बेसिकली एक क्वांटिटेटिव मेथड है. Experiments typically involve manipulating one or more variables and measuring their effects on behavior or attitudes. Next method is content analysis. ये कैसा मेथड है, ये होता है कि हम रिटर्न या फिर कोई भी विजुअल मटेरियल को एनालाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल बुक्स हो गया, एडवर्टीजमेंट्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए, ताकि हम उनकी कल्चरल थीम्स और पैटर्न्स के बारे में पता लगा सकें. नेक्स्ट है केस स्टडीज़. केस स्टडीज़ आर क्वालिटेटिव मेथड यूज टू एग्जामिन अ पर्टिकुलर कल्चरल फिनोमिना और अ ग्रुप इन डेप्थ. किसी भी चीज़ के बारे में डेप्थ में स्टडी करना, एक पर्टिकुलर ग्रुप को पकड़ के, दैट इज़ केस स्टडीज़. केस स्टडीज़ कैन इन्वॉल्व मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन सच एज इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस एंड कंटेंट एनालिसिस. ओवरऑल क्रॉस कल्चरल जो रिसर्च है वो कॉम्बिनेशन है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स का, कल्चरल डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को कंपेयर करने के लिए. And the choice of method depends on the research question, the cultural context and the available resources. Okay guys, that's all. I hope आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.